संत लूकस का अध्याय 14। विश्राम के दिन अतिथि सत्कार। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलोदार से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदार पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोग में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन भी तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा? और वह ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। मुख्य स्थान और अतिथि। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पीछे स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। परोपकार का संदेश। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना घनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। भोज का दृष्टांत। साथ भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वे जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेंगे। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लो। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रोध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। आत्मत्याग। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मीनार बनवाने वालों का दृष्टांत। तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे, पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है।
कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। युद्ध करने वाले राजा का दृष्टांत। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। नमक का दृष्टांत। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह स्वयं अपना गुण खो देता है तो वह किससे छौंका जाएगा। वह ना तो जमीन के लिए किसी काम का रह जाता है और ना खाद के लिए। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।